निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस फॉर 6 नवंबर। तो निफ्टी को आज देखते हैं कि निफ्टी ने किस हिसाब से मूवमेंट दी। कल अपने डिसाइड किया था और प्राइस ने उस हिसाब से बिहेव भी करा। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। इस ट्रेंड लाइन को कल ड्रॉन आउट किया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और ये डिसाइड करा था कि इसका प्राइस ने एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट लिया है। तो अगर ये ब्रेक डाउन होता है, इसका अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बियरिश रहेगी तो अर्ली मॉर्निंग ही ब्रेक डाउन दे देगी। एल्स अगर सेकंड हाफ में अगर ब्रेक डाउन होता है तो अच्छा एक मोमेंटम जो है वो कैच करने को मिलेगा। हुआ भी एग्जैक्टली प्राइस मॉर्निंग में इसी प्राइस पे गैप डाउन ओपन हुई, इसका सपोर्ट लिया। और उसके बाद 11:15 11:30 के बजे के बाद इसने ब्रेक डाउन दिया। और ये जो जोन है कंप्लीटली 23,800 840 के आसपास, यहाँ पे इसने वापस से प्राइस ने सपोर्ट लिया। तो जो प्लान करा था ट्रेड कल अपन ने, प्राइस ने एग्जैक्टली उसी हिसाब से वर्कआउट करा। और सेकंड हाफ में भी जो ट्रेड बना था वो भी कैप्चरेबल था। इसको अगर अपन थोड़ा सा प्रिसाइज से कि ट्रेंड लाइन बनाते हैं दिस वे, और ये यहाँ से, ये इससे, तो इसमें दो चीज़ देखने को मिलती है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस ने ब्रेक डाउन करने के बाद प्राइस नीचे नहीं जा रही थी, ऑप्शन चार्ट में काफ़ी क्लियरली एविडेंट था। और उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, प्राइस वापस से आती है, इस डब्ल्यू पैटर्न के नेक पे सपोर्ट लेती है और फिर अपसाइड मोमेंटम देती है। और ये वाला जो जोन था 24,000 का, क्योंकि मॉर्निंग में ही आज की ही रिजेक्शन बना था, एक बार, दो बार और ये तीन बार टेस्ट कर चुका था, तो इसका ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा ट्रेड जो है, क्योंकि इसके बाद रिजेक्शन प्राइस के लिए कोई था नहीं। 24,174 के आसपास का एक रिजेक्शन था, उसके सिवा ये ट्रेंड लाइन आ रही है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में क्या है ये, सॉरी, पुरानी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उसी का प्राइस ने रिजेक्शन लिया और यहीं पे हॉल्ट करा। सिमिलरली अगर अपन बैंक निफ्टी को भी देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी अब यही प्लान अपना था कि ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है और एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ जोन है, ये हॉरिजॉन्टल जोन है। प्राइस इसको ब्रेक डाउन कर दे, इसकी पॉसिबिलिटी काफी हद तक कम है, ठीक है, एक ही बार में। तो हुआ भी वही, प्राइस मॉर्निंग में जो है इसी जोन पे ओपन होती है, अपसाइड मोमेंटम देती है। फिर एग्जैक्टली ये जहां से फॉल, मेजर फॉल आया था, वहीं से वापस से फॉल आया। और सेकेंड हाफ में 11:30 बजे के करीब एक ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। उसके बाद अपन इसको लो टाइम फ्रेम में भी देखते हैं तो सिमिलरली, एक बार इस ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ क्लियरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये रिजेक्शन जोन को हटा देता हूँ। तो उसके बाद प्राइस ने देखते हैं तो प्राइस ने वापस से डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करा। और उसके बाद में जब ये इसका सब्सटेंशियल ब्रेकडाउन करके ब्रेकआउट करने के बाद क्लोजर दिया, तो पहले एक ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आ रहा था, इसको भी नहीं रिस्पेक्ट दिया। तो जब ये टूट गया तो काफी हद तक एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस के बाद के पास 51,400 के बाद कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। एक 51,800 और 51,860 के सिवा कोई मेजर रेजिस्टेंस प्राइस के पास नहीं है। और हुआ भी वही, ठीक है। तो ये ट्रेडेबल था और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ, एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन था और प्राइस कंटिन्यूअसली हायर लो लगाया जा रहा था, एक हायर लो, फिर हायर लो, फिर हायर लो। और जैसे ही इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, तो ये जो कंप्लीट मूव है ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव था और एक्सपेक्टेड था, क्योंकि प्राइस रिलेंटलेसली काफी प्रेशर देने के बाद भी नीचे फॉल नहीं आ रही थी। अगर प्राइस को फॉल होना होता है तो वो इतना टाइम स्पेंड नहीं करती है। अब कल के लिए देख लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर अपन इसको देखते हैं, निफ्टी में ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है ना। और प्राइस ने इसको मल्टीपल टाइम टेस्ट कर लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच, छः और ये सात बार। तो ये बहुत मल्टीपल टाइम टेस्ट कर लिया है। प्राइस अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल निकालती है, आज का डे हाई जो है उसको निकालती है, विच कम्स आउट टू बी 24,220 के आसपास। तो एक अच्छा अपसाइड मूव 24,362 की तरफ देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में 24,482 की तरफ देखने को मिल सकता है। प्राइस अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर अगेन जो 2 दिन का एक्सपायरी का टाइम बचा है उसमें ऑप्शन सेलर्स अपर साइड में 24,250 का लेवल, और लोअर साइड में देखते हैं तो 23,850 का लेवल, इसके बीच में ही प्राइस जो है वो वॉलेटाइल रहेगी। तो गैप डाउन होने के बाद में प्राइस एक्शन फॉर्मेशन जो है उसके ऊपर अपन थोड़ा वेट करेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर प्राइस जो है गैप डाउन ओपन होती है और मॉर्निंग में ही कोई बुलिश कैंडल फॉर्मेशन करती है, ओपन इक्वल टू लो टाइप फॉर्मेशन करती है, तो एक अच्छा अपने को अपसाइड मूव टुवर्ड्स द क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल सकता है। और प्राइस अगर गैप डाउन भी ओपन होती है और थोड़ा सा हॉल्ट करती है, सेकेंड हाफ में अगर ये ब्रेकआउट करती है, तो अगेन
अपर साइड में 24,362 और फिर 24,482 का टारगेट जो है वो देखने को मिल सकता है। शॉर्टिंग अभी अब तक अपन को तब तक नहीं देखनी चाहिए जब तक अगेन ये ट्रेंड लाइन जो है, ये इसका फॉर्मेशन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन 23,800 का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, तो कोई एक बहुत बड़ा फॉल आ जाए उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कम है। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी हाई टाइम फ्रेम में इसको करते हैं, तो इसमें ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट हो चुका है, इसको एक बार के लिए हटा देते हैं। पर एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो है उसकी पे बैंक निफ्टी जो है रिजेक्शन ले रही है। यहाँ इसने मल्टीपल टाइम्स लिया और उसके बाद में 2 बार और ये आज 3 बार इसने अगेन रिजेक्शंस लिए हैं। ठीक है, तो इसमें अब किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं? तो क्योंकि ये ओवर स्ट्रेच हो चुकी है अनडाउटेडली इसमें, बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट्स का ऑल ऑफ सडन मूव आ चुका है, अनडाउटेडली शॉर्ट कवरिंग मूव था। ठीक है, पर उसके सिवा अगर इसको अपन देखते हैं तो कल प्राइस अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद में इसको प्राइस को थोड़ा सा इधर इस साइड लाते हैं, 51,800 का लेवल नहीं तोड़ती है, जस्ट फॉर एग्जांपल प्राइस गैप डाउन ओपन हो जाती है, स्लोली स्टेडीली नीचे आती है और फिर सेकंड हाफ में रिवर्सल देती है और इस रिवर्सल को देती है, तो काफी हाईली चांस है कि ये 51 ये जो लेवल है एग्जैक्टली 52,190 इसको क्रॉस आउट करके, और पहले तो ये गैप जो है 52,280 290 के आसपास इसको फिल कर सकती है और फिर 52,400 के पास में जो है प्राइस जा सकती है। अगर हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हुए या फ्लैट ओपन हुए और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ये निकाले, तो फिर पहला टारगेट अपना जो निकल के आता है 52,400, एंड देन ऊपर का टारगेट जो निकल के आता है 52,575 के आसपास भी प्राइस जो है वो जा सकती है। बहुत सिग्निफिकेंट गैप डाउन हो जाए तो कल, क्योंकि एक्सपायरी है, तो प्राइस जो है फिर वॉलेटाइल रहेगी और इसी के बीच में जो है वो ट्रेड करती हुई नजर आएगी। तो टू समराइज द थिंग बहुत सिंपल सा रखेंगे, हल्की फुल्की गैप डाउन हो, प्राइस 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करे फिर ब्रेकआउट दे, तो एक अच्छा अपन को 200-300 पॉइंट्स का मूवमेंट जो है 52,400 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये भी गैप डाउन ओपन हुए और फिर वापस से रिवर्सल ले, तो भी अपन सेकंड हाफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 52,200 को तोड़ के ये 52,400 के आसपास जो है प्राइस जा सके। टिल द टाइम ये बियरिश प्राइस एक्शन पैटर्न वापस से ना बनाने लग जाए, यानी कि गैप डाउन ओपन है फिर अप साइड जाए, फिर लो लगाए, फिर हाई लगाए, पर वो जो हाई है प्रीवियसली ना तोड़े और जबकि लो तोड़ दे, तो फिर अपन सेल ऑन राइज का मार्केट इसमें फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।